कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। प्यारे बच्चों, जो वस्तुएं बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, ऐसा समझ लीजिए कि जैसे तरंगदैर्घ्य की साइज में कोई वस्तु हो, माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम की साइज में हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए हम जिस प्रकाशीय केंद्र का प्रयोग करते हैं उसी का नाम यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। तो बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी आप लोग जो है अगर कभी ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो देखते होंगे कि डॉक्टर जो है एक रखे रहता है कि इस तरह से प्लेयर आया रहता है, वैसे नीचे की ओर डिजाइन बनी रहती है जिसमें 2-3 पाइपें ऐसे निकली रहती है इधर उधर, और नीचे जो है प्लेट रखने का स्थान रहता है। या कभी कभी साइंस वाली कॉपी खरीदो तो पेज के ऊपर जो है बना रहता है सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप। दांत वाले भी जब चेक करते हैं तो सूक्ष्मदर्शी पर ही रख के चेक करते हैं। तो ये डिजाइन इसकी सही तो वैसे होती है, लेकिन सैद्धांतिक चित्र अभी मैं बना रहा हूँ। यह एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जो माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम तक की माप वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट और चमकीला बनाने में प्रयुक्त होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसी भी वस्तु का 500 गुना बड़ा से लेकर 5000 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखा जा सकता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो है 2 भिन्न भिन्न चौड़ाई वाली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं। एक नलिका अधिक चौड़े मुंह की और एक नलिका कम चौड़े मुंह की होती है। और इस तरह से बच्चों, ये जो दोनों बेलनाकार नलिकाएं होती हैं, याद ध्यान दीजिए, भीतर वाली नलिका में कम चौड़े मुंह वाली नलिका स्क्रू वगैरह की सहायता से अधिक चौड़े मुंह वाली नलिका के अंदर बाहर की जा सकती है। माने हम इसको ऐंठते जाए या अंदर चली जाएगी या बाहर चली जाएगी, ऐसा सेटलमेंट रहता है। और जो कम चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिका होती है, इसके खुले सिरे से कम द्वारक और कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस रखते हैं। और बच्चों, ये उत्तल लेंस के सामने हम वस्तु भी रखते हैं। ऐसे जिस वस्तु को देखना होता है उसे इसी के सामने करके देखते हैं, और इसलिए इसे हम जो है अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं बच्चों? अभिदृश्यक लेंस। इसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जिसे जो है देखना होता है, जिस लेंस के द्वारा वस्तु को। दूसरी चौड़े मुंह वाली जो बेलनाकार खोखली नलिका है, इसके खुले सिरे से अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का लेंस लगा होता है, और इसी के सामने हम आंख लगाकर देखते हैं। अपनी नेत्र इसी के सामने करके हम देखा करते हैं, और इसलिए ये जो है हमारा ये लेंस अभिनेत्रक लेंस या आई पीस कहलाता है। अभिनेत्रक लेंस या आई पीस, ये सही सैद्धांतिक फिगर है हमारे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो बेटा अवनीश ध्यान से देखो, तुम तो पुरानी गधे हो, इधर देखो। एक जो है ऐसे चौड़े मुंह वाली बेलनाकार पाइप है जिसकी ओर हम आंख लगाए हैं, और ये जो दूसरी पाइप है ये इसमें ऐसे अंदर या बाहर की जा सकती है। और जो ऊपर जिधर आंख देख रहे हैं लगा करके, उस चौड़े मुंह वाली बेलनाकार पाइप से जो है अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का लेंस लगा है, और जो नेत्र के सामने है इसलिए उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्रक लेंस। और जो दूसरी चौड़े मुंह वाली नलिका है उसके खुले सिरे से कम द्वारक और कम फोकस दूरी का लेंस लगा है, और उसे क्या कहते हैं? इसे अभिदृश्यक और उसे अभिनेत्रक।
तो आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना समझ गए ना। कैसे एक चौड़े मुंह की बेलनाकार नलिका होती है जिसके खुले सिरे से अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्र के सम्मुख रखते हैं और जिसके द्वारा जो है हम बने हुए प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं, देखते हैं अंतिम प्रतिबिंब को। इसे हम अभिनेत्रक लेंस कहते हैं। इस चौड़े मुंह वाली बेलनाकार पाइप के भीतर से एक कम चौड़े मुंह वाली बेलनाकार पाइप निकली होती है जिसे हम अंदर बाहर कर सकते हैं, और ये जो है नलिका के खुले सिरे से कम द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम वस्तु के सामने रखते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, अभिदिशक लेंस। इधर क्लियर बेटा, कहीं कोई दिक्कत? आप लोग समझ रहे हो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा अत्यंत छोटी से छोटी वस्तुओं का स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम साइज वाली अत्यंत छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब देखा जाता है या प्राप्त किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसी भी वस्तु का 500 गुना बड़ा से लेकर 5000 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है या बनाया जाता है या प्राप्त होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसमें दो भिन्न भिन्न चौड़ाई वाली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं। एक नलिका अधिक चौड़े मुंह की बेलनाकार होती है जिसके खुले सिरे से अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का लेंस लगा होता है जहां से हम वस्तुओं को देखते हैं, और इसे हम अभिनेत्रक लेंस कहते हैं। इस चौड़े मुंह वाली बेलनाकार पाइप के भीतर से कम चौड़े मुंह वाली बेलनाकार पाइप निकली होती है जिसके खुले सिरे से कम द्वारक और कम फोकस दूरी का लेंस रहता है, जो वस्तु के सम्मुख रखने के कारण अभिदिशक लेंस के नाम से जाना जाता है। और बच्चों, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सैद्धांतिक चित्र है। अब हम लोग क्रिया विधि पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दो दो लेंस है, तो दो दो लेंस का काम है। जब वस्तु इस लेंस के सामने रहेगी तो अभिदिशक लेंस इस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देगा, और वो प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, और उस प्रतिबिंब का दूसरा वाला लेंस और बड़ा प्रतिबिंब बना देगा। इधर क्लियर? चलो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कैसे चित्र बनता है। चित्र हमारे साथ आप समझते रहिए। देखो यहाँ आप चित्र समझेंगे तभी बेटा आवर्धन क्षमता आएगी। रहमान जो बहुत भी करते हो हमको, यहाँ कम द्वारक और कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस बना दिए। सभी को दिखा कि नहीं दिखा? कम द्वारक और कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस बना दिए। कम द्वारक और कम फोकस दूरी का, थोड़ा टेढ़ा था, सीट सीधा हो गया। कम द्वारक और कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। बीनू बेटा, इसको हम वस्तु के सामने रखेंगे और इसका नाम हम जो है लेंगे अभिदिशक लेंस, ऑब्जर्वर लेंस है। और ये इसकी मुख्य अक्ष है अस्पाल, ये इसकी क्या है अस्पाल? ये अस्पाल जी जिस वस्तु को अभिदिशक लेंस के से देखना होता है उस वस्तु को अभिदिशक लेंस से दूर रखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये इसका जो है प्रथम फोकस है FO, ऑब्जर्वर लेंस का फोकस, और यहाँ जो है इसका 2FO होगा। उसके भी बाहर हम यहाँ वस्तु रख दिए हैं। बिनु बेटा, वस्तु कहाँ रखे हैं? 2F और अनंत के बीच, माने बहुत दूर। ठीक है। अब एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, ये लेंस के द्वितीयक फोकस से जाएगी, और एक किरण
प्रकाशिक केंद्र से चली। इधर क्लियर। तो जब जो है अभिदृश्यक के सामने वस्तु को रखा जाता है तो अभिदृश्यक के 2f और अनंत के बीच में एक वस्तु को रखे, और ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है। जैसा कि हम जानते हैं प्रतिबिंब बनने की कहानी लेंस से, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और यह लेंस के द्वितीय फोकस से जाएगी, और एक किरण प्रकाशिक केंद्र से चलेगी जो उसी मार्ग से आगे बढ़ जाएगी। तो ये लेंस के द्वितीय फोकस से ये किरण गुजरी, यहाँ पर द्वितीय फोकस F' है, दिखा कि नहीं। और दूसरी किरण ऑलरेडी प्रकाशिक केंद्र से आगे बढ़ गई। दोनों किरणें एक दूसरे को A' पर कट की। कहां कट की? और जब दोनों किरणें A' पर कट की तो A' B' वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। यहां तक का चित्र समझ में आया? यहां आप अपने आप देखो कि ये जो वस्तु है, वस्तु दूरी अगर हम अभिदृश्यक से नापेंगे तो UO लिखा जाएगा कि नहीं, और ये अभिदृश्यक लेंस से किसकी दूरी है? फोकस की दूरी। इसको किससे लिखेंगे? FO, ऑब्जर्वर लेंस की फोकस दूरी। और ये अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब बना हुआ है, और ये इसकी दूरी क्या लिखी जाएगी? VO। इतना खूबसूरत चित्र समझ में आ गया कि नहीं? सभी को समझ में आया कि नहीं? हमसे पहले बात करो सब लोग, क्योंकि चित्र बनाने में टेक्निकलिटी होती है। चित्र जो है अक्सर सबका गलत बनता है। इतना चित्र समझ में आया बेटा? जिस वस्तु को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखना होता है, उस वस्तु को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस के द्वितीय फोकस 2f और अनंत के बीच रखते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस से गई, एक प्रकाशिक केंद्र से चली, और दोनों A' पर कट की, प्रतिबिंब A' बन गया। चूंकि आपने अभी देखा था कि जो दोनों पाइपें हैं एक दूसरे के भीतर चलाई जा सकती हैं, एडजस्ट की जा सकती हैं, तो हम दोनों पाइपों को इस तरह से चलाते हैं, माने अंदर वाली पाइप में इस तरह से फिट करते हैं कि ये जो बना प्रतिबिंब है ये दूसरे वाले लेंस के बहुत नजदीक हो जाए, दूसरे वाले लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो जाए, जिससे दूसरे वाले लेंस से इसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो हम इस तरह से पाइप एडजस्ट करते हैं कि दूसरा प्रतिबिंब A' दूसरे वाले लेंस अभिनेत्रक लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच समायोजित हो जाए। अब अभिनेत्रक लेंस भी बना दे बेटा। अभिनेत्रक लेंस कैसे होता है? अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का एक लेंस होता है। दिखा? सही बना है? सही बना है? तो अब यहां पर देखो जरा, अभिनेत्रक लेंस अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का लेंस होता है, ये अभिनेत्रक। और जो है इस पाइप को, ये जिस पाइप में होता है उसे इतना अंदर करते हैं कि अभिदृश्यक द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब इस लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो जाए। तो ये प्रकाशिक केंद्र है इसका, ई से लिखे हैं, और प्रथम फोकस इसका कहीं यहां होगा, FE, आई लेंस का प्रथम फोकस, और इधर क्या होगा बेटा? आई लेंस का द्वितीय फोकस। इधर क्लियर? चित्र ध्यान से देखो और ईश्वर का जाप करो। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देख रहे हो। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये जो प्रतिबिंब A' है दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, और एक किरण कहां से जाएगी बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से।
और एक किरण कहां जाएगी बीनू? प्रकाशिक केंद्र से होकर चलेगी और उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो देखो जरा, दोनों किरणें पीछे बढ़ाए जाने पर कहीं कट करेंगी। पीछे बढ़ा दे दोनों किरणों को बेटा। कहीं कट की, जहां कट की वहीं जो है क्या बन गया? एनी डाउट? ए डबल डैश बी डबल डैश। अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो प्रतिबिंब बनता है ये इधर बन सकता है, इधर बन सकता है, इसकी कोई वो नहीं है कहां बना। बस आप चाहे इधर बना दो चाहे इधर बना दो, मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको दूरी से मतलब रहता है। ठीक, तो चाहे इधर बना दो और चाहे इधर, जैसे अगर किसी का इधर कटता रहे माने यहां कटता रहे तो यहीं बना देना, कोई डाउट नहीं। तो ये आपने देखा कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, लेंस के अपवर्तन के पश्चात लेंस के प्रकाशिक के द्वितीय फोकस से गुजरी और एक किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरी। दोनों किरणों को पीछे बढ़ाए जाने पर दोनों कहीं कट की, और जब कट की तो यहाँ जो है आपने आंख लगा करके और प्रतिबिंब को देख लिया, और आप कल्पना करके बताइए कि किसकी आंखें हम बना रहे हैं? किसकी आंखें बना रहे हैं? अभिषेक रजक क्या का गट्टा ऐसा है। रजक अपन आगना पहचान पाया। तो ये नेत्र बन गया और ये प्रतिबिंब की देख हो गई। अब बेटा जरा अभिनेत्रक लेंस के लिए देखो, अभिनेत्रक लेंस के लिए ये किस चीज की दूरी है? फोकस दूरी। और इसे हम किससे लिखेंगे? या फिर, और ये वस्तु दूरी है, इसे किससे लिखेंगे? EOE। और ये किस चीज की दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी, इसे किससे लिखेंगे? ठीक, चित्र सबको समझ में आ गया बेटा? एक और बात बताएं, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को लेंस की लंबाई कहते हैं। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को संयुक्त सूत्रदर्शी की लंबाई कहा जाता है। चित्र देखो जरा, यहां से यहां तक क्या है? देखो जरा, UO, और यहां से यहां तक क्या है? ये UE। तो अब आपने आप लंबाई इसकी जान गए कि नहीं? VO प्लस है कि नहीं बेटा? तो संयुक्त सूत्रदर्शी की लंबाई या खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई माने दोनों लेंसों के बीच की गैपिंग। तो देखो कितना लंबाई दिख रही है? VO प्लस UE। और अब हम लोग क्या निकालेंगे? इसकी आवर्धन क्षमता। तो यहां पर देखो जरा, सभी लोग ध्यान दो, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता है तो हमें क्या निकालना होता है? बीटा पान अल्फा। पहले बीटा चाहिए फिर अल्फा। बीटा क्या होता है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण। अंतिम प्रतिबिंब इसमें क्या है? चित्र में देखो, A डबल डैश B डबल डैश। नेत्र पर ये कोण बनाई, ये वाला कोण, यही तो है पड़ुआ। आदर्श नीरज दोबारा पढ़ाओ कहीं। अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश द्वारा नेत्र पर, यहाँ नहीं दिख रहा है, बना कोण A डबल डैश E B डबल डैश बराबर बीटा। कोई दिक्कत? क्या नहीं सुन रहे बता? कोई दिक्कत नहीं। अब किस त्रिभुज में आओ? कौन त्रिभुज में? आंखें फाड़ो सब लोग। त्रिभुज A डैश B डैश E। क्या होती कहानी? tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? A डैश B डैश। आधार क्या है? ठीक, और आगे देखो, बीटा छोटा होगा तो tan बीटा क्या हो जाएगा? मान नहीं रहे हो तुम लोग?
मान रहे हो? और ईवी डैश क्या है? माइनस यू ई। ये और उसके बाद क्या निकालते हैं? अल्फा। अल्फा मतलब क्या बताए हैं? जब जो है स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बना हो तो नेत्र पर बना कोण, वस्तु रखी हो स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर तो नेत्र पर बना कोण। यदि दर्शन कोण अल्फा हो, यहां ध्यान से देखिए, दर्शन कोण अल्फा हो, आपको पता है कि हमारी वस्तु या फिर ए बी नेत्र से कितने दूरी पर रखी जाएगी? डी दूरी पर। और जब डी दूरी पर रखी जाएगी तो tan अल्फा बराबर क्या होगा? ए बी अपान डी इंप्लाइज अल्फा बराबर ए बी अपान डी। समीकरण 2 सबको दिखाई दे रहा है? समीकरण 1 को 2 से भाग दे दे। समीकरण 1 ये है, बीटा ए डैश बी डैश बटा माइनस यू ई। याद रखना, भाग दे रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आवर्धन क्षमता, चले निकाले बच्चों। इसलिए आवर्धन क्षमता, सभी लोग ध्यान दें, आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या सूत्र होता है? बीटा बाई, प्यारे बच्चों, एम बराबर बीटा का मान रख दे और अल्फा का। बीटा का मान अभी आया था, क्या आया था? माइनस ए डैश बी डैश बटे यू ई, और अल्फा का मान क्या आया है? ए बी अपान डी। गौर से देखो, एम बराबर आ गया माइनस ए डैश बी डैश बटा ए बी इंटू डी अपान यू ई। ये वास्तव में अल्फा का सूत्र हो जाना चाहिए। वास्तव में किसका सूत्र हो जाना चाहिए? अल्फा का हो जाना चाहिए कि नहीं? किंतु यहां ध्यान दो, किंतु 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 अभिदृश्यक हेतु, किसके हेतु? सभी लोग ध्यान दो, अभिदृश्यक हेतु। आदर्श नीरज इधर देखो, अभिदृश्यक लेंस हेतु, लेंसों के लिए एक सूत्र पढ़े हो, आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू। पढ़ा है कि नहीं आपने? कहां पढ़ा है? लेंस में आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर वी अपान यू। पढ़ा है कि नहीं? अब अगर बीनू बेटा ध्यान से देखो, तुम तो जानकार थी पहले। आई अवदिश्यक का आई माने अवदिश्यक का प्रतिबिंब। अवदिश्यक ने प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाया था, उल्टा बनाया था क्या? माइनस लिख दिए बटे अवदिश्यक के लिए वस्तु, वस्तु दूरी क्या है? अवदिश्यक की वस्तु ऊंचाई क्या है? ए बी। वी, वी माने अवदिश्यक के लिए प्रतिबिंब की दूरी, अवदिश्यक की प्रतिबिंब की दूरी क्या है? वी ओ बटे यू, यू माने अवदिश्यक के वस्तु की दूरी, अवदिश्यक के वस्तु की दूरी क्या है? माइनस यू ओ। गौर से देख रहे हैं आप सभी लोग कि नहीं? इतना देख रहे हैं बच्चों? माइनस और ये माइनस कट गया, और ये समीकरण अगर 4 हो जाए तो 3 में यह मान रख दिया जाए। किसमें रख दिया जाए? 3 में। तो समीकरण 3 में मान रख दिया जाए बेटा। इस तरह से 3 व 4 से एम बराबर माइनस ए डैश बी डैश बटा ए बी, माइनस ए डैश बी डैश बटा ए बी का मान वी ओ अपान यू ओ आया है। तो वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान यू ई, यह संयुक्त सूत्रदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया। किसी कोई दिक्कत? संयुक्त सूत्रदर्शी की आवर्धन क्षमता का क्या आ गया? फार्मूला। और बच्चों, हमने आपको बताया है कि किसी भी उपकरण की आवर्धन क्षमता जब निकालनी होती है तो हम 2 स्थितियां, 2 कंडीशन लगाते हैं। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो और अंतिम प्रतिबिंब
स्पष्ट डिश की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। तो दोनों कंडीशन हम लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जगह का अभाव हमारे को मिल रहा है, यही असुविधा क्रिएट हो रही है। चलो हम मिटा दे रहे हैं, अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग के पास चित्र है कापी पे, उससे देखिएगा। तो अंतिम प्रतिबिंब पहले कहां बना दे बेटा? दो कंडीशन, आवर्धन क्षमता का, वैसे ही आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया संयुक्त सूत्रदर्शी का, लेकिन स्थिति फर्स्ट। यदि अंतिम प्रतिबिंब, मेरे साथ लिखते रहो, कहां पर बने यशपाल? अनंत पर बने। अब आप याद करिए, अंतिम प्रतिबिंब कब बनता है? अनंत पर, जबकि वस्तु कहां रखी रहे? फोकस पर। तो मतलब ये जो UE है, UE वस्तु की दूरी अभिनेत्रक से, वो जो है फोकस दूरी हो। ये तक क्लियर बेटा ना? दूरी क्या हो? तो इसलिए हम बराबर VO अपान UO इंटू D अपान EFE, आवर्धन क्षमता का सूत्र ये आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, इस केस में लंबाई देखो, L बराबर क्या सूत्र है? VO प्लस UE, लेकिन UE की जगह क्या लिखते हैं हम? तो इस केस में लंबाई ये आ जाएगी। तो यशपाल रेड्डी समझ में आया इतनी बात? दूसरी स्थिति, स्थिति 2, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने बेटा? D दूरी पर, D दूरी पर बने। मतलब अभिनेत्रक से प्रतिबिंब की दूरी VE माइनस D हो जाए। प्रतिबिंब दूरी VE क्या हो जाए? और यू जो है UE, इसलिए 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE का प्रयोग करें। ये अभिनेत्रक के लिए सूत्र लगा रहे हैं, 1/V बराबर 1/V माइनस 1/U 1/F बराबर 1/FE बराबर 1/-D माइनस UE। कोई दिक्कत बेटा? D से गुणा कर दो, D अपान EFE बराबर D कट गया, 1 माइनस माइनस प्लस D अपान UE। कोई दिक्कत बेटा? समझ आ रहा है? किसका मान निकालना था? कहां था आवर्धन क्षमता सूत्र? ये D अपान UE का मान निकाल लो। D अपान UE बराबर, माइनस इधर आ गया, 1 प्लस D अपान FE आ गया। इसको रख दे समीकरण 5 में। इसलिए 5 से आवर्धन क्षमता M बराबर VO अपान UO, ब्रैकेट में D अपान UE का मान क्या आता? और बच्चों कक्षा 10 में यही सूत्र डायरेक्ट आप पाते थे, यहां मैंने सिद्ध करा दिया। क्लियर? तो इस तरह आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया D अपान FE प्लस 1 VO अपान UO, जबकि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? D दूरी पर बने, और वो पहला केस था। और इसमें लंबाई का सूत्र यही रहेगा, और जो है इसमें लंबाई केस वियोधन FE हो जाएगा। तो ये हमारा संयुक्त सूत्रदर्शी हो गया, खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। कल की क्लास में खत्म करूंगा।